तुम्हारा विवाह होगा, जिसके गर्भ से 9 बेटियां होंगी और 10वें पुत्र रूप से मैं स्वयं तुम्हारे यहां अवतार धारण करूंगा। परंतु पुत्र इस रहस्य को गोपनीय रखना, किसी को अवगत मत कराना। वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। इन्होंने तपस्या को पूर्ण किया और अपने आश्रम पर आ गए। अब उस समय की प्रतीक्षा करने लगे कि वो पावन वेला का कब आगमन हो, जब देवहूति के साथ मेरा विवाह हो। राजन जब वो समय आया तो मनु जी महाराज ने अपनी पत्नी और अपनी पुत्री देवहूति को रथ में बिठाया और अपनी राजधानी से रथ में बैठ करके कर्दम ऋषि के आश्रम पर पधारे। कर्दम ऋषि ने इन 3 अतिथियों का आदर सत्कार किया, आसन आदि प्रदान करके जलपान कराया, कुशल क्षेम पूछी। मनु जी कहते हैं, कर्दम, मैं अपनी पुत्री देवहूति का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। तो ऋषिवर, इसमें तुम्हारा मत क्या है? कर्दम कहते हैं, राजन, आपकी जो बेटी है देवहूति, इनके बारे में मैंने पहले ही सुन रखा है कि याम यार्म पृष्ठे वर्णिदांग्र शोभा विक्रीडितं कंदुकवेवलाक्षं विश्वावसूर्ण्यपतत स्वारं विमानाविलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेता। इनके बारे में मैंने सुना है। क्या सुना है? एक बारी अपने भवन की अटारी पर कंदुक बेहुलाक्षी, कंदुक माने गेंद, गेंद को हाथ में लेकर के उछाल उछाल करके खेल रही है। उसी समय पर विश्वावसु नाम का गंधर्व विमान में बैठ करके आकाश मार्ग से जाने लगा और जब इनके भवन की अटारी पर होकर के विमान निकला तो एकाएक उस गंधर्व की दृष्टि नीचे पड़ गई और आपकी बेटी को देख लिया। इनके सुंदरता को देखते ही विश्वावसु नाम का गंधर्व मूर्छित होकर के विमान से पृथ्वी में गिर पड़ा। तो जिनकी सुंदरता को देख करके विश्वावसु जैसा गंधर्व जब मूर्छित होकर गिर पड़ा तो भला इतनी सर्वांग सुंदर देवहूति से हम विवाह क्यों नहीं करेंगे? मैं अवश्य करूंगा। कर्दम की वाणी को सुनते ही मनु और शत्रुबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इन्होंने शुभ लगन घड़ी मुहूर्त में अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम के साथ में संपन्न कर दिया। बहुत सा दान दहेज आदि प्रदान किए। पुत्री से अनुमति विदा लेकर के मन और शत्रुपा रथ में बैठ करके अपनी राजधानी ब्रह्मावर्त चले गए। इनके चले जाने के बाद में देवहूति जी अपने पति की सेवा में तत्पर हुई कि पितृभ्याम प्रस्तुते साध्वी पतिमेंगित कोविदः नित्यं परिचरत्रीत्या भवानी वभिवं प्रभुं। ये अपने पति की सेवा करने लगी और बड़ी निष्ठा से इन्होंने सेवा की। भवानी वभिवं प्रभुं, जैसे माता पार्वती भगवान शिव की सेवा करती हैं उसी प्रकार से इन्होंने सेवा की। सेवा करते करते इन्होंने अपने तन की सुध बुध भूल गए, ध्यान नहीं रखा और अपने पति की बड़ी निष्ठा से 12 वर्ष तक सेवा की। 12 वर्ष तक इन्होंने संयम का पालन किया। एक दिन इनके पति ने इनसे कहा, देवी तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो तुम्हारी इच्छा वो मांग लो। तो इन्होंने कहा, मांगना कुछ नहीं है, मुझे केवल आपको स्मरण दिलाना है।